अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंट यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, ये वर्डिंग जो यूज़ हो रही है ये क्या है। बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो ये होती है कि हम इमेजिन कर रहे हैं जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जब मिलता है, हम इसमें केमिस्ट्री ये जो हम रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो जब हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है ना, तो हम प्रोडक्ट को मैक्सिमम कब मिलता है, जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, तो ये तब है। और लेकिन रियलिटी में ना कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट तो होती नहीं है कि हमें प्रोडक्ट 100% मिले। जैसे अब इसको समझते हैं, जैसे जैसे हमने ना एक रेसिपी फॉलो की और हमने कपकेक्स बनाने हैं, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, अब जब मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ कि हाँ, जब मैं कपकेक बनाऊँगी तो मेरा 100% कपकेक बनेगा, मुझसे कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, तो जो 10 कपकेक्स हैं वो तो आसानी से बन जाएंगे। तो ये मेरा थ्योरेटिकल यील्ड है। मैंने सोचा कि हाँ, मुझे प्रोडक्ट इतना मिल जाएगा। लेकिन जब मैं बनाना शुरू किया तो मुझे एक्चुअली में जो चीज़ मेरे प्रोडक्ट मिली वो कभी भी 10 के 10 कपकेक्स तो नहीं बनते ना। अगर मैं हर चीज़ परफेक्ट डाल रही हूँ कि मैं इतनी डालूँगी तो मुझे इतनी मिल जाएगी, रेसिपी को देखकर अगर मैं डालूँ। हाँ, ये है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो 10 तक पहुँच जाए। लेकिन जब मैंने पूरा चीज़ें यूज़ की और मैं चाहूँ कि मेरे 10 बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपसे कोई चीज़ यूज़ करते हुए जो कभी दूध डाल रहे हो, थोड़ा सा बाहर गिर गया, ठीक है, तो वहाँ से कम हो गया। फिर मैदा डाल रहे हो, वो वहाँ से कम हो गया। तो इस तरह से चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो रियल में जब हम चीज़ बनाते हैं तो वो उतनी नहीं बनती। जैसे मेरे पूरे 10 कपकेक्स नहीं बन रहे, 8 बन रहे हैं। तो ये मेरी क्या है, एक्चुअल यील्ड है। अब देखो, मैंने कितने बनाने थे, मुझे जो मेरी थ्योरेटिकल यील्ड थी ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको परसेंट यील्ड कितनी मिलती है। मेरी थ्योरेटिकल यील्ड जो थी वो थी कि मुझे 10 कपकेक्स मिलेंगे। एक्चुअल यील्ड मैंने 8 बनाए और मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको, तो मेरी जो 80% मतलब 100 में से 80% जो है वो मुझे प्रोडक्ट मिला है। तो ये इस तरह से हम परसेंट यील्ड निकाल सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल हैं, फिर हम कंसेप्ट असेसमेंट की तरफ जाएंगे। इंडस्ट्री में कॉपर मेटल जो है वो प्रिपेयर किया गया है, मतलब कॉपर मेटल बनाया गया है और वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके बनाया। आपको मैस गिवन है इसका, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, और आपको आयरन का गिवन है। और ठीक है, आयरन का नहीं, सॉरी, गिवन यील्ड कॉपर का गिवन है। और वो कह रहे हैं कि आपने परसेंट यील्ड बनानी है कि कितना परसेंट आपको कॉपर मिल रहा है। आप बना तो रहे हो इन चीज़ों को मिक्स करके, लेकिन आपको कितना परसेंट जो है वो कॉपर मिल रहा है। तो मैस आपको किसका गिवन है, CuSO4 का गिवन है। वहाँ पे ऊपर देखो तो यहाँ पर लिख दिया मैस ऑफ CuSO4, और वो रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है इतने ग्राम ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले ना हमारे जो माइंड में ट्रिक आती है, जो हम अब तक एक्सरसाइजेज और कंसेप्ट असेसमेंट सॉल्व करते आए हैं, वो ये है कि जिसका भी मैस गिवन होता है हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। आपको मैस जो है गिवन, वो आपने CuSO4 का गिवन है, ये लिख दिया। फिर आपको यील्ड जो है वो कॉपर की गिवन है 0.392, ये लिख दी। परसेंटेज यील्ड आपने निकालनी है। फिर हमने फार्मूला निकाला कि यील्ड तो हम इससे निकालते हैं, मतलब एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये सेम वैसे ही है जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, कि आपके नीचे टोटल मार्क्स होते हैं, ऊपर आपने जितने नंबर लिए हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जितना आपने अच्छा, एक्चुअल यील्ड जो है वो अभी आपको गिवन है, ये यील्ड गिवन है, लेकिन आपको क्या नहीं गिवन, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं गिवन। तो सबसे पहले आपने ये निकालनी है, इसके लिए ही हम सारा कुछ सॉल्व कर रहे हैं। अब ये ऊपर मैंने लिखा भी है कि जिसका भी मैस गिवन होता है हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं। हमें CuSO4 का मैस गिवन है, हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस निकालना पड़ेगा। CuSO4 में 3 चीज़ें हैं, O, तीनों को प्लस कर देंगे, Cu + S + 4, और ऑक्सीजन के साथ आप देखो 4 लिखा था, वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ऑक्सीजन की वैल्यू 16, सल्फ़र की 32, कॉपर की 63.5 याद रखनी है। सबको करेंगे तो 159.5 या 160 आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। मैस आपको गिवन है, मोलर मैस आपने निकाल लिया, आपके पास मोल्स आ गए इतने। अच्छा, अब आप देखो, आपको ये रिएक्शन गिवन है। अब आपने कंपेयर किसको किसके साथ करना है। यहाँ तो ये 2 इधर गिवन है, ये 2 इधर गिवन है। तो आपने जो चीज़ आपको में जिसके मोल्स आपने निकाले हैं, जिसका मैस गिवन था उसी की मोल्स निकाले हैं ना, उसको कंपेयर करना है जिसकी यील्ड गिवन है। तो यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मोल ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू कॉपर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मोल ऑफ Cu। फिर आपको ये अब चीज़ें आपको मुझे लगता है याद हो गई होंगी। फिर आपको जो मोल्स गिवन है CuSO4 के वो लिखे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो चीज़ होती है उसके साथ इसको
मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलती नहीं करनी, उधर जाके डिवाइड नहीं करना, ये चीज़ अपनी जगह पर ही रहती है। आपने यहाँ पर जो भी चीज़ हो, जितने यहाँ पे मोल्स यहाँ लिखे हैं उसको जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपके पास इतने मोल्स जो हैं CU के आ गए। अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए नाउ वी फाइंड मास ऑफ कॉपर, दिस इज़ थ्योरेटिकल, वही थ्योरेटिकल यील्ड होगी। मास ऑफ कॉपर निकाल लो, वही थ्योरेटिकल यील्ड होगी। मास का फार्मूला क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अभी मुझे लगता है फार्मूले भी याद हो गए होंगे। मास इज़ इक्वल मास जो कि थ्योरेटिकल यील्ड है। मोल्स आपको कॉपर के कितने निकल कर आए हैं, 0.00799, यहाँ पे आपने वो डाले। और अब आपको मोलर मास भी पता है जो कि आ गया 159, अभी आपने ऊपर निकाला था। सॉरी, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का 63.5 होते हैं, आपने याद रखना है क्योंकि आप कॉपर का निकाल रहे हैं। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मास जो कि ही थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो आ गया, क्योंकि आपने निकालना क्या था, थ्योरेटिकल यील्ड या यील्ड आपने निकालनी थी कॉपर की। मास निकालने के लिए मोल्स का होना ज़रूरी था, इसीलिए मोल्स निकालने के लिए ऊपर सारा वाला काम किया और मोलर मास हमें पता होता है। अब जो थ्योरेटिकल यील्ड का यहाँ पे वैल्यू डाली और यील्ड आपको गिवन थी, तो हमारे पास यील्ड कितने परसेंट आ गई, 77.3, मतलब फैक्ट्री में इतना परसेंट जो है वो कॉपर मेटल बन रहा है। अब है कंसेप्ट असेसमेंट 3.6। अब आपको रिएक्शन दिया हुआ है, 2 मोल्स दिए हुए CH4 के, मतलब ये जो CH4 है ये इसके 2 मोल्स के बने, वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस Cl2 के साथ, मतलब ज़्यादा है Cl2, और रिज़ल्ट में 177 ग्राम CCl4 जो है वो मिल रहा है। और आपसे कहा गया थ्योरेटिकल, एक्चुअल और परसेंट यील्ड जो है वो निकालो। जो चीज़ें गिवन है वो लिख दी, एक्चुअल यील्ड आपने निकालनी है, सब कुछ निकालना है। सबसे पहले एक्चुअल यील्ड निकालनी है, किसकी निकालनी थी, रिएक्शन में ये भी बन रहा है, लेकिन आपसे किसका मास गिवन है, CCl4 का, तो हमें ये सारी चीज़ें भी किसकी निकालनी है, CCl4 की, जिसके बारे में लिखा जाता है सिर्फ उसी का निकालना होता है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, अगर मास गिवन हो, अगर आप देखो तो मुझे मास गिवन है CCl4 का, तो यही थ्योरेटिकल यील्ड होगी। सॉरी, मास ही जो होता है वो एक्चुअल या थ्योरेटिकल यील्ड होती है। अगर हमें प्रोडक्ट में चीज़ मिल रही है ना, तो वो एक्चुअली चीज़ है, अगर मैंने वो सोचा है तो वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो ये एक्चुअल यील्ड है क्योंकि ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो 177 ग्राम आ गया एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये चीज़ गिवन है, ये हमें गिवन नहीं है। और यील्ड भी अगर निकालनी है तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगता है जिसमें भी ये चीज़ गिवन है, तो थ्योरेटिकल वैसे भी निकालनी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकल निकालने के लिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। मोल्स गिवन है, अगर मास गिवन होता तो हम मोल्स निकालते और फिर ये कंपेयर वाला करते, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता। लेकिन अब डायरेक्ट मोल ही गिवन है तो हम मास निकालने वाला काम नहीं करेंगे। तो अब 1 मोल जो है किसके, CH4 के, वो कितने दे रहा है, 1 मोल ऑफ CCl4 दे रहा है, इसको तो हमने अब देखना ही नहीं, ये चीज़ है। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो मोल कितने गिवन है, इसके कितने गिवन थे, 2 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ CH4, यहाँ पे जो 1 गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 आ गया। अब CCl4 के कितने हमें मोल्स मिल गए हैं। अब ये जो मोल्स मिले हैं ना, हम इससे मास निकाल सकते हैं क्योंकि मास इक्वल होता है मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। अब मोल मुझे पता लग गया, मोलर मास CCl4, इसमें C है प्लस और Cl है, Cl के साथ 4 लिखा है तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कार्बन की वैल्यू 12 होती है, 4 Cl की वैल्यू 35.5, मोलर मास ये आ गया। अब मोलर मास जो है 154 मल्टीप्लाई बाय मोल्स कितने आए हैं, 2, यहाँ पे हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 308 ग्राम। परसेंट यील्ड निकालने के लिए एक्चुअल यील्ड की वैल्यू डाली, थ्योरेटिकल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस जो है वो रिएक्ट कर रहा है, आप देख भी सकते हो फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना रहा है, और आपके ब्रोमीन की मास गिवन है और फॉस्फोरस की गिवन है, और आपने थ्योरेटिकल एक्चुअली सब कुछ बताना है। जिनके भी मैसेज गिवन होते हैं, क्या जहन में आया कि उनके मोल्स निकालने हैं। असल में हर क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज से मेथड करवाना शुरू किया है, मैंने उसी मेथड पर रखा है कि जो मैथ्स गिवन होते हैं हम मोल्स निकालते हैं, ताकि आपको असल में टीचर्स जो होती हैं वो शॉर्टकट के चक्करों में ना बहुत से मेथड्स करवा देते हैं, तो वो बच्चों को याद नहीं रहते। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लॉन्ग हो गया, लॉन्ग नहीं है। आपको हर एक जो है ना वो, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज से कर रहे हो तो आपको सारे मेथड्स जो हैं वो एक जैसे ही लग रहे होंगे, क्योंकि हमने मेथड चेंज किया ही नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको जो कि चीज़ें गिवन है, जैसे ब्रोमीन का मैस गिवन है, फॉस्फोरस का गिवन है, आपने लिख दिया। फिर आपने निकालना है थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है, वैसे फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड होगा थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। 2 मैसेज गिवन है एक्चुअल यील्ड, यहाँ पे मैंने ये नोट भी लिख दिया कि इनमें से आपको मैसेज गिवन है 2, तो आपको नज़र आ रहा होगा यील्ड बेसिकली क्या, मैसेज नहीं है। इनमें से एक्चुअल यील्ड कौन सी है, जो कि थोड़ी, जिसका मैस थोड़ा होता है ना, वो एक्चुअल यील्ड होती है। जो लिमिटिंग होते हैं, लिमिटिंग भी वही थे जिनका मैस थोड़ा आता है। तो इसमें से जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 मैसेज गिवन है, तो जिनके जो होते हैं वो थोड़ा होता है, वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है।
दोबारा से ट्रिक रखिए कि जब भी मैसेज गिवन होते हैं हम मोल्स निकालते हैं। अब ब्रोमीन के मैस गिवन है और फॉस्फोरस के गिवन है, हमने मोल्स निकाल लिए। मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपके पास 35 है, यहाँ पे भी आपके पास मैस गिवन है 27.9। मोलर मैस आपने याद रखना है ब्रोमीन का और फॉस्फोरस का। अगर आप क्वेश्चन में देखो Br 2 है तो 2 Br के साथ मल्टीप्लाई होगा। Br की वैल्यू 80 होती है, यहाँ पे छोटी सी चीज़ लिखी थी ना मल्टीप्लाई होती है, तो ये 160 आ गया और इसको इग्नोर नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखो तो PbR3 है। आपको फॉस्फोरस का मैस नहीं, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का गिवन है, ये याद रखना है। PbR3 तो P प्लस दूसरी चीज़ क्या है Br, तो Br के साथ 3 लिखा है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉस्फोरस की 31 वैल्यू होती है और 3 और Br की वैल्यू 80 आ जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे तो 271 आ रहा है। अब मोल्स निकालने के लिए मैस 35, नीचे मोलर मैस 160 लिख दिया, इसका मोलर मैस 271 लिख दिया, तो इसके 0.9 आए, इसके 0.2। उसके बाद जब हम निकाल लेते हैं मोल्स, फिर हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर रिएक्शन के ज़रिए किया जाता है, जैसे कि जिनका हमने निकाले हैं उसको कंपेयर किया जाता है जो कि प्रोडक्ट। तो 2 मोल्स, जिसके साथ 2 लिखा है ना, 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस कितना दे रहा है, 2 मोल ऑफ PbR3, और यहाँ पे आपके पास 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर गया तो 2 से कट के 1 दे रहा है। फिर आपको जो आपने निकाले हैं मोल्स आप वो लिखते हो 0.9 मोल्स ऑफ, और यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है जो कटिंग होने के बाद आती है 1, उससे जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 0.9 मोल्स जो है मतलब फॉस्फोरस इतने मोल्स बना रहा है। फिर आपने जो है वो ब्रोमीन देखना है कि वो कितने मोल बना रहा है। ब्रोमीन के साथ ऊपर 3 लिखा है तो 3 मोल्स ऑफ Br2 इज़ इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ PbR3। तो ये जो यहाँ पे 3 है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2/3 0.667 होते हैं। फिर ब्रोमीन के कितने मोलिक्यूल्स आए थे, 0 मोल्स हमने निकाले थे 0.218। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उसके साथ 0.218 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना मतलब ब्रोमीन इतने मोल्स जो है PbR3 के बना रहा है। फिर इसमें से कम कौन से हैं, तो ऑब्वियसली ये 0.1 वाले, तो Br2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जब भी मैसेज गिवन हो उससे मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करो, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वहाँ से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। अब थ्योरेटिकल यील्ड किसकी आई है, 2 गिवन थे ना, तो वो ब्रोमीन की आई है। तो मैस इज़ इक्वल टू यील्ड, बेसिकली मैस ही है ना, तो हमने अगर निकाला तो मैस इज़ इक्वल टू मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल। मोलर मैस इसका यूज़ किया जाएगा PbR3 का जो प्रोडक्ट था, और मोल्स उसके यूज़ होंगे जो लिमिटिंग था। लिमिटिंग क्या है, 0.145। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है कि ये वो प्रोडक्ट है इसलिए इसका मोलर मैस यूज़ किया गया। तो थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 339.2। एक्चुअल यील्ड क्या थी, जो प्रोडक्ट होती है वही एक्चुअल यील्ड होती है, या फिर जो कि 2 मैसेज में थोड़ी थी वो फॉस्फोरस वाली थी, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड की थी। 27.9 मैस गिवन था, वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आ जाएगी। इसके अलावा वो और भी बहुत से मेथड होते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर लो। मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस जितने पूरे चैप्टर के सारे ऑलमोस्ट इसी मेथड से रखें। अगर आप इस मेथड की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस गलती ये नहीं करनी होती कि यहाँ पे जो मोल्स आप निकालते हो आप उसकी वैल्यू लिखते हो, यहाँ पे जो चीज़ होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, जस्ट डिवाइड नहीं करना होता। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आसान लगेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।